हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैं सारे वीडियोस डालूंगी एक एथिकल हैकर बनने के लिए, या फिर आपको बग बाउंटी करना है उसके लिए, या फिर एक प्रोफेशनल पेन टेस्टर भी बनना है, या फिर इंटरव्यू क्लियर करने हैं आपको पेन टेस्टिंग से रिलेटेड, या फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड। मैं इस सीरीज में वो सारी चीज़ें, सारे वीडियोस अपलोड करूंगी। सो हमारा पहला जो वीडियो है वो मैंने ट्राई हैकमी से लिया है, और ये सबसे पहला कोर्स है जिसमें ये बताया जाता है कि हम ट्राई हैकमी कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि मैं आपको एक एक करके जो जो इस ट्राई हैकमी में दिया है सब कुछ एक एक लाइन बाय लाइन सिखा दूंगी कि ट्राई हैकमी कैसे इसकी लैब्स कैसे सॉल्व करनी है। ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट इज़ ऑफेंसिव सिक्योरिटी। तो हमेशा हमारे पास दो टाइप की सिक्योरिटी होती है, ऑफेंसिव और डिफेंसिव। ऑफेंसिव में इसमें क्या लिखा है कि ब्रेकिंग इनटू कंप्यूटर सिस्टम। जैसे हमारे पास कोई जो बुरे इंसान होते हैं, जैसे हमारे पास कोई हैकर है, हैकर और एथिकल हैकर में यही फ़र्क होता है कि हैकर जो होता है किसी की परमिशन नहीं लेता है, और एथिकल हैकर जो होता है उसके पास एक फॉर्म होता है, एक ऑथराइज होता है वो पर्सन। ठीक है। जहाँ भी जिस कंपनी का भी उसको पेन टेस्टिंग करना है, ठीक है, या फिर बग बाउंटी भी कर रहा है तो उसको ऑथराइज होता है, तभी कर सकता है। ऐसे कहीं भी किसी वेबसाइट पर आप ट्राई नहीं कर सकते। ठीक है। तो उसका क्या लक्ष्य होता है कि हमको कंप्यूटर सिस्टम में घुसना है, यानी कि हम मालवेयर के थ्रू एंटर कर सकते हैं। ठीक है, वायरस डाल सकते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर बग्स को एक्सप्लॉइट करना, जैसे कोई भी वल्नरेबिलिटी हो गया, एक्सेस हो गया, एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, आईडोर हो गया, कोई भी सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन का मिसयूज़ करके हम सेंसिटिव डेटा स्टील करना, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड लोग यूज़ करते हैं उसके थ्रू एक्सेस कर लेना। ठीक है। या फिर किसी भी टाइप की सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करना। ठीक है। क्यों करते हैं ऐसा? ताकि अनऑथराइज एक्सेस मिल जाए। सब यही लक्ष्य होता है कि अनऑथराइज एक्सेस मिल जाए मुझे इस सिस्टम का। उसको हम क्या कहते हैं? ऑफेंसिव सिक्योरिटी। तो उसको हराने के लिए कंपनीज जो होती हैं वो डिफेंसिव मोड पे चली जाती हैं। तो डिफेंस करने के लिए क्या होता है, हमारे पास एक सिक्योर एसडीएलसी होता है। तो हम डिज़ाइनिंग फेज पे थ्रेट मॉडलिंग कर देते हैं। ठीक है। हम थ्रेट असेसमेंट करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं। हम डेवलपमेंट फेज में कोड रिव्यू करते हैं। ठीक है। हम स्कैन करते हैं कोड को वेरियस वल्नरेबिलिटीज़ के लिए, फिर उसको फिक्स कराते हैं। हम पेन टेस्टिंग कराते हैं। हम पेन टेस्टिंग इंटरनल पेन टेस्टर से भी करा सकते हैं, या फिर बाहर वालों से भी करा सकते हैं, जैसे कि हमारा जैसे हैकर वन है। ठीक है। तो इस टाइप से हम काम करते हैं, ये हमारा डिफेंस है। कंपनीज हमारी डिफेंसिव सिक्योरिटी को इस तरीके से लागू करती हैं। या फिर कोई मालवेयर ने इन्फेक्ट कर दिया है किसी सिस्टम को, तो उस मालवेयर को रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू समझना कि ये क्या है, कैसे काम करता है, उसने किस लूप होल को एक्सप्लॉइट किया है। ठीक है। तो ये देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि जो हमारा हैकर है वो किस चीज़ से प्रेरित रहता है। अगर हम हैकर के एक्शन को हमको बताना है कि ऑफेंसिव है कि डिफेंसिव है, तो क्या होगा हमारा आंसर? ऑफेंसिव सिक्योरिटी। तो हमने यहाँ पे ऑफेंसिव सिक्योरिटी लिख दिया है, और ये करेक्ट आंसर है। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या है कि ये बंदा है, इसका माइक करके नाम दिया गया है, इसने एक प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है। अब लोग कह रहे हैं कि बहुत खुश है कि मैंने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है। पर उसको चिंता है कि कहीं बाहर के लोग इसको हैक ना कर लें। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो सोच रहा है कहीं कोई सेंसिटिव पेज तो लीक नहीं हो गया है पब्लिकली, जो कि हैकर उसको एक्सप्लॉइट ना कर ले। तो उसने क्या किया, आपको दे दिया। इसमें बोल रहा है कि आपको माइक की हेल्प करनी है और वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास उसने बोल दिया है कि कोई सेंसिटिव पेज लीक तो नहीं हो गया है। तो पहली एक्सरसाइज हमारी ये है कि हमें सेंसिटिव पेज, ये सबसे छोटी एक्सरसाइज है, तो इसलिए हमको मैनुअली, पहली बात क्या होती है, हमको मैनुअली हम सर्च कर सकते हैं कोई सेंसिटिव पेज लीक तो नहीं हो गया। दूसरी बात क्या हो सकता है, हम कोई टूल यूज़ कर सकते हैं। टूल में हमारे पास या तो डायर बस्टर हम यूज़ करते हैं, या फिर गो बस्टर यूज़ करते हैं। इसमें हम गो बस्टर यूज़ करेंगे, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज है। ठीक है। तो हमें एक एक करके देखना है कि चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो, कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब साइट मैप नहीं है। दूसरा, मेल देखते हैं, कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। फिर देखते हैं रजिस्टर, कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। फिर लॉगिन। देखो, जब हमने लॉगिन ट्राई किया
तो लॉगिन हमको पेज मिल गया। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, जो नॉर्मल वेबसाइट्स होती हैं, जैसे हमारा वाईफाई भी हो गया तो उसका यूज़र नेम लोग एडमिन ही रख देते हैं। तो यहाँ पे भी हम मान के चल रहे हैं कि हमारा यूज़र नेम एडमिन होगा। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ एक टूल भी है। ठीक है, अभी उस चीज़ से बाद में आएंगे। पर एक टूल को भी हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टरी लिस्टिंग करने के लिए, जिसका नाम है गो बस्टर। तो हमें क्या करना है, बस इसको कॉपी पेस्ट करने देना है। अभी बताऊंगी इसका मतलब क्या होता है। तो इसमें क्या हुआ, गो बस्टर मतलब हम गो बस्टर टूल यूज़ कर रहे हैं, हमें डायरेक्टरी लिस्टिंग करनी है, हमारे पास यूआरएल हमारे पास ये दिया हुआ है, और वर्ड लिस्ट मतलब कि हम कौन सी डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमने किया इसमें एंटर। ठीक है, फिनिश हो गया। अब देखो, इसने भी हमें यही बताया कि एक इमेजेस होगा, एक सीएसएस होगा, जेएस, ये तो मैं किसी काम का है नहीं। तो लॉगिन पेज हम इसको मिल गया। ठीक है, तो लॉगिन पेज यानी कि एक सेंसिटिव पेज है जो कि लीक हो गया है इनके हिसाब से, इस जो माइक के हिसाब से। तो इसने पूछ रहा है कि कौन सा हिडन पेज है जो कि लीक हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन, तो हमने यहाँ लॉगिन लिख दिया है, करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि हमको पता चल गया है कि लॉगिन पेज है, और हम एक बात ये भी मान सकते हैं कि एडमिन है, और कुछ भी रख दो, एडमिन एडमिन ट्राई कर रहे हैं तो क्या होगा, इनवैलिड आ रहा है। तो हमको क्या करना है, क्योंकि पासवर्ड निकालना है, तो हम ये मान के चलते हैं कि एडमिन हमारा यूज़र नेम है। तो हम एक टूल यूज़ करते हैं, हाइड्रा। हाइड्रा यूज़ कर सकते हैं, जॉन द रिपर यूज़ कर सकते हैं, ये सब पासवर्ड ब्रूट फोर्स के लिए काम आते हैं। तो ये टूल का मैं बता देती हूँ, इस कमांड का मतलब क्या है। तो हाइड्रा मतलब हाइड्रा का टूल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये हमको लॉगिन करना है, हमको एडमिन, यानी कि हमको एडमिन से उसको लॉगिन करना है। पी जो है पासवर्ड की लिस्ट है, ये हमारा यूआरएल है। एच टी टी पी पोस्ट फॉर्म मीन्स ये हमारा पोस्ट का फॉर्म है, और ये हमारे पास प्लेस होल्डर्स हैं पासवर्ड और यूज़र नेम के। और एक और चीज़ सिंपल सा डेफिनेशन ये है, पोस्ट और गेट में ये डिफरेंस होता है कि पोस्ट में जो हम डेटा सेंड करते हैं वो बॉडी में जाता है, ठीक है, रिक्वेस्ट की बॉडी में जाता है, और गेट में जो डेटा सेंड करते हैं वो यूआरएल के थ्रू जाता है। ठीक है, इसलिए हमको हमेशा सेंसिटिव डेटा पोस्ट के थ्रू सेंड करना चाहिए। अब आते हैं, देखिए ये ऐसे काम करता है। इसके पास कुछ लिस्ट होगी, इस वाली जो लिस्ट है हमारे पास। ठीक है, इसमें ये जो लिस्ट है ना, इसके पास पासवर्ड लिस्ट है, ये हम शो नहीं किया है, पर इसमें यही 8-10 पासवर्ड है। तो इसने ये ट्राई किया, 1 2 3 4 ट्राई किया, 5 6 7 8 9 ये सब ट्राई किया, लास्ट में इसको कौन सा पासवर्ड मिला, देखिए क्वर्टी। ठीक है, अब हमको पता चल गया कि क्वर्टी इसका पासवर्ड है, हमने लिख दिया। ठीक है, हमको क्या करना है, एंटर। अब हमारे पास सीक्रेट मैसेज क्या आया, वांट टू बी ए हैकर। तो यहाँ मैंने पहले ही लिख दिया है इसको, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये हमारा दूसरा हो गया। अब ये सबसे लास्ट में है कि अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में कोई करियर चूज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद एक साइबर सिक्योरिटी फील्ड में हूँ 10 साल से, और मैं पेन टेस्टिंग करती हूँ। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, आप पेन टेस्टिंग कर सकते हैं। पेन टेस्टिंग केवल एक सिक्योर एसडीएलसी का एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। ठीक है, और पेन टेस्टिंग में बहुत सारी चीज़ों की पेन टेस्टिंग कर सकते हैं, ये नहीं कि केवल वेब एप्लीकेशन, आप एपीआई की कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन की कर सकते हैं, नेटवर्क की कर सकते हैं। ठीक है, आईओएस की कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों की आप पेन टेस्टिंग कर सकते हैं, मालवेयर एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप किस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये बताया है कि आप रेड टीमर बन सकते हैं, आप सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हैं अगर आपको किसी कंपनी में काम करना है, या फिर आप बग बाउंटी हंटर बन सकते हैं। ठीक है, इसका कोई आंसर ज़रूरी नहीं है। रीड द अबव एंड कंटिन्यू द नेक्स्ट फॉर्म, सो आई नो आंसर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये हमारी पहली लैब हो गई। और मैं एक और चीज़ बोलनी चाहूँगी कि अगर आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर आप बग बाउंटी हंटिंग करते हैं, या फिर इंटरव्यू भी दे रहे हैं, पेन टेस्टिंग करना चाहते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कोई भी अटैक क्लियर नहीं है, तो प्लीज़ आप मुझे एक मैसेज सेंड कर दीजिए कि मैम मुझे ये चीज़ समझा दो, मैं आपके लिए एक अलग से एक वीडियो बना के समझा दूंगी। ठीक है, और कोई भी कॉन्सेप्ट हो, ये नहीं कि एक ट्राई हैक में से कहीं के भी कोई लैब कर रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जब मैं शुरू किया था मैंने, तो मैंने देखा सीएसआरएफ मुझे समझ में नहीं आता था। तो फिर धीरे धीरे जब मैं करने लग गई सीएसआरएफ को, ठीक है, उसका पीओसी बना बना के,
तब मुझे समझ में आया कि अच्छा CSRF ऐसे काम करता है। तो वैसे ही मैं मानती हूँ कि कई लोगों को भी नहीं समझ में आता होगा। तो आप प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, और मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। थैंक यू।